हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पड़ोस के बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे यह होगा कि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी के सेट 5 है या 5 में रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र देखेंगे, इसमें 4 भाग होता है: रक्त, धमनी, शिरा, हृदय। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। मानव रक्त में क्या क्या होता है तो आपको ये बता देते हैं। तो प्लाज्मा होता है। पहले प्लाज्मा जो तरल भाग होता है 60% होता है, और कणिकाएँ जो होती है वो 40% होती है रक्त में। यानी 100% में प्लाज्मा 60%। तो प्लाज्मा 60% होता है मानव रक्त में, और कणिकाएँ 40% होता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा में जो जल होता है, जल 90% होता है, और अन्य पदार्थ ही 10% रहता है। जैसे कि प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ होता है, ये 10% में ही होता है। कणिकाएँ जो रक्त में, मानव रक्त में 40% होता है, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। आगे देखते हैं। तो कार्बनिक प्रोटीन में पदार्थ में क्या पाया जाता है तो ये आप देख लें। प्रोटीन में पाया जाता है ग्लूकोमीन, एल्ब्यूमिन और यकृत में बनाती है। यकृत में सब प्रोटीन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और कार्बनिक पदार्थ जो होता है ग्लूकोज होता है, और एंजाइम होता है, अमीनो अम्ल होता है। यानी कार्बनिक पदार्थ में ये 3 पाया जाता है, और प्रोटीन में ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन पाया जाता है। दो नाम बड़ा अटपटा है दोस्तों। और एक देखिए, अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम और फास्फोरस रक्त में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा क्या क्या करता है शरीर में और क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा रक्त का तरल एक निर्जीव भाग होता है। यह संपूर्ण रक्त का 60% प्लाज्मा होता है। रक्त में 60% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका कार्य है, प्लाज्मा का कार्य क्या है तो इसे देख लेते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर से संवहन करता है। यानी पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर के सभी शरीर के भागों में पहुंचाता है। और लाल रक्त कणिका यानी RBC। अब RBC के बारे में जान लेते हैं। RBC क्या है और इसका कार्य क्या है। तो RBC एरिथ्रोसाइट है। रुधिर कणिकाओं का 90% भाग पर होता है। 90% भाग RBC होता है, और इसका निर्माण अस्थिमज्जा होते हैं। यानी RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। यह भ्रूण अवस्था यानी यकृत प्लीहा में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में ऊँट एवं लामा एक ऐसा स्तनधारी पशु हैं जिनमें RBC नहीं पाया जाता है। और इनका जीवन काल यानी RBC का लाल रक्त कण का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। यानी ऐसे तो 120 से 120 दिन होता है जीवन काल उनका, लेकिन 90 से 120 दिन के अंदर मर जाते हैं। RBC का कब्रगाह यकृत प्लीहा को आ जाता है। RBC का कब्रगाह यानी जहाँ इनका मृत्यु होता है यकृत या प्लीहा में होता है। तो अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है, यानी रक्त हमारा लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि 96% रहता है। और इसमें देखिए, हीमो का मतलब होता है दोस्तों, हीमो जो होता है, हीमो का मतलब प्रोटीन होता है, यानी ग्लाइकोन प्रोटीन। और जो होता है ग्लोबिन का मतलब लाल जैसे कण होता है, लोह होता है, वो 4% में होता है। और इसका देखते हैं कि लाल रक्त कणिका यानी RBC, इसका क्या कार्य है। तो कार्य रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। रक्त में, हमारे शरीर के रक्त में ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो RBC की बात होगी। आप देख लेते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का कार्य क्या है हमारे शरीर में। ये देखिए WBC, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसका 2 भाग होता है, कर्णिकाय और कणिका रहित। कर्णिकाय और कणिका रहित 2 भागों में होता है। और ये देखिए, अनियमित यकृति एवं केंद्रक युक्त होता है। इसके शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाती है, हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी श्वेत रक्त कणिका का यानी WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और इसका जीवन काल 1 सप्ताह होता है, यानी 2 से 4 दिन होता है, 1 सप्ताह नहीं होता है, प्लेटलेट्स का होता है। यानी जीवन काल WBC का होता है 2 से 4 दिन। इनकी संख्या बहुत कम होती है, यानी 5 से 9 हज़ार होती है। हमारे शरीर में WBC 5 से 9 हज़ार होती है। और यह शरीर यानी लिम्फोसाइट जो होता है हमारे शरीर में 69% होता है। और इस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर को रक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है।
न्यूट्रोफिल जो होता है दोस्तों 60% होता है, बेसोफिल जो होता है 0.5% होता है, और इयोसोफिल होता है 2.4%। अब मोनोसाइट होता है 25% दोस्तों हमारे शरीर में, यानी कणिका रहित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स यानी थ्रैम्बोसाइट भी कहते हैं प्लेटलेट्स को। केवल ये स्तनधारी के रक्त में ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये केवल स्तनधारी के रक्त में ही पाया जाता है, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं होता है इसमें जो प्लेटलेट्स होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु इसका प्लीहा में होता है। प्लीहा में इसका मृत्यु होता है और निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका मृत्यु होता है प्लीहा में। तो ये ध्यान रखिएगा। और कार्य इसका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी प्लेटलेट्स हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में, जैसे कि कट जाता है कहीं दोस्तों हमारे अंग में, तो कुछ 2, 4, 5 सेकंड तक में रक्त जो जमने लगता है, इसी का काम करता है प्लेटलेट्स। यानी इसका जीवन काल 1 सप्ताह लगभग होता है, लेकिन 3 से 5 दिन तक इसका निर्धारित है, यानी 1 सप्ताह लगभग कह सकते हैं, 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। और रक्त के कार्य है, रक्त का क्या कार्य है तो ये देख लेते हैं। तो परिवहन तथा शरीर के ताप का नियंत्रण। हमारे शरीर में रक्त का कार्य है कि परिवहन करना शरीर के सभी भागों में, और ताप का नियंत्रण करना। रक्त का थक्का बनना, रक्त के कार्य है रक्त का थक्का बनना, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पाचा हुआ भोजन, हार्मोन्स का संवहन करता है रक्त, यानी सभी प्रोटीन वोटीन जो होता है भोजन से प्राप्त होता है सभी अंगों में पहुंचाता है धमनियों के माध्यम से। यानी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। रक्त का थक्का जमना, ये देखिए अनिवार्य प्रोटीन होता है जो फाइब्रिनोजन से होता है, और अनिवार्य एंजाइम होता है जो ट्रिप्टेन से होता है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्लस प्रोथोब्रिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्राम्बिन बनता है, और थ्राम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन ये फ्राइबिन बनाता है, और फ्राइबिन जो होता है प्लस रक्त रुधिराणु ये मिलाने के बाद रक्त का थक्का बनता है। तो ये आप लोग ध्यान से रखिएगा, इसे देख लीजिए आप, ये इसे को नोट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। हमारे शरीर का 7% भाग पर खून होता है, यानी 5 से 6 लीटर लगभग होता है। और महिलाओं में आधा लीटर, हमसे जैसे कि पुरुष से महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है। सेरम किससे मिलता है तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजेन हेपेरिन, यानी हेपेरिन नामक प्रोटीन से सेरम प्राप्त होता है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक यानी शरीर का जितना खून रहता है ये ब्लड बैंक कहते हैं, उसे प्लीहा को कहते हैं। यानी आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता का रोग होता है। अगर हमारे खून में आरबीसी का कमी होगा तो रक्त अल्पता रोग होगा, और डब्ल्यूबीसी का सामान्य रक्त से कम होगा तो ल्यूकोपीनिया रोग होता है, यानी ल्यूकोपीनिया रोग उत्पन्न होता है अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो शरीर में। और डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होगा तो ल्यूकेमिया रोग होगा। और रक्त का अध्ययन हेमोटोलॉजी कहते हैं। रक्त का संचरण सोडियम पोटेशियम ऑक्जेलेट मिलकर 4 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन के अंदर में होने लगता है। रक्त समूह क्या है तो ये रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टील ने किया था 1900 ईस्वी में। और मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली विपरीत प्रकार की प्रोटीन होता है। और बात कर लेते हैं रक्त समूह जो होता है रक्त समूह ए में। रक्त समूह जिसका एक ए है उसका प्रतिजन ए होगा, यानी एंटीजन ए होगा, और प्रतिरक्षी बी होगा। एक का प्रतिरक्षी बी होगा, और रक्त दे सकता है ए वाला रक्त दे सकता है ए को ए बी को, और ले सकता है ओ से या ए से। बी जिसका समूह ग्रुप बी पॉजिटिव है वो उसका प्रतिजन ए बी ए होगा, और प्रतिरक्षी उसका ए होगा। और ये रक्त दे सकता है ए बी को या ए बी को, और ले सकता है ओ से या बी से। ए बी ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ये सभी को दे सकता है, और प्रतिजन इसका ए बी होता है, और इसका प्रतिरक्षी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ए बी का प्रतिरक्षी नहीं होता है, और ये रक्त सिर्फ ए बी को दे सकता है, और रक्त ले सकता है सभी से, यानी ए बी सर्वग्राही होता है, सभी से रक्त ले सकता है लेकिन देगा सिर्फ ए बी को। और ओ होता है सर्वदाता, यानी इसका प्रतिजन नहीं होता है लेकिन प्रतिरक्षी ए बी होता है, और ये रक्त दे सकता है सभी को, ए को बी ए बी को और ओ को, लेकिन रक्त ले सकता है सिर्फ ओ से,
यानी जिसका ओ पॉजिटिव हो उसके खून कमी होती है, तो इनमें दिक्कत होती है, लेकिन देने के लिए आसान होता है। अब बात कर लेते हैं RH कारण से।